बीवी के न पैसे नहीं दिए, बीवी ने गिफ्ट लिया नहीं, बीवी ने गिफ्ट बेचा नहीं, बीवी ने बेल्ट खरीदा नहीं, बीवी ने उसका टैक्स नहीं दिया। जज साहब ने आखिरी मौका क्वेश्चन जज साहब का ये था, कहता है वाई दिस केस अगेंस्ट यू शाह साहब, वाई दिस केस अगेंस्ट यू। द नेक्स्ट डे जब हम आए उससे पहले जज साहब ऑर्डर कर चुके थे, खान साहब से उसके बयान मुलजिम पे बयान तक नहीं लिया गया। हमने जज को कहा कल हम आपको एक्चुअल वैल्यूएशन ग्राफ वाली आपको प्रेजेंट करते कि इसकी वर्थ कितनी थी। हमारे साथ भी बड़ा अजीबो गरीब ऑब्जेक्शनेबल कॉन्डक्ट जो है वो जज साहिबान का रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बताया कि इस केस में कोई एविडेंस नहीं है कि फ़िलहाल सजाएं ले लो, बाद में चाहे 2 मिनट में हमें वो सेट असाइड कर लो, हमें बाद में माफ़ी अल्लाह ताला दे देगा। लीगल टीम आपने देखा काफ़ी बड़ी है इमरान खान साहब की, मगर फिर भी मुकदमे इतने कि लीगल टीम फिर भी छोटी ही पड़ गई उनकी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज कभी लोग हैं, इमरान खान के केसेस अब ख़त्म होने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में और इसके साथ साथ तोशाखाना केस में आज उनकी जो सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलें हैं उस पर नोटिस जारी कर दिए हैं। बैरिस्टर गौहर साहब से बात करेंगे। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि आज के केसेस में अब तक आपको क्या पेशरफ नज़र आई कि शॉर्ट डेट मिल गई आपको, क्या लगता है आपको कि कितना जल्दी आपको रिलीफ मिल सकता है? देखो, पहली पेशरफ्त ये शार्ट डेट वाली है, क्योंकि रूटीन में यही होता है कि जजमेंट आपके खिलाफ आ जाती है तो नोटिस जाता है, जजमेंट या ऑर्डर की सस्पेंशन जो है उसमें 1-2 दिन लग जाते हैं। शार्ट डेट से बड़े खुश है, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए कि जो जजमेंट सस्टेनेबल ही ना हो। और ये सारी दुनिया ने देखा कि जो जज साहिबान वो बैठे हुए थे जिन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं दी, जिन्होंने इवन वकील को जो राइट है वो भी रिफ्यूज़ कर दी, फिर एविडेंस प्रोड्यूस करना रिफ्यूज़ कर, फिर जल्दी में दे दिया। इवन जो 342 की स्टेटमेंट है बयान मुलजिम, उस पर दस्तखत तक नहीं लिए। तो हाई कोर्ट जब बैठती है तो आईनी जिम्मेदारी हाई कोर्ट की कि इसने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हाई कोर्ट किसी सूरत इग्नोर नहीं कर सकती। तो जजमेंट नॉट सस्टेनेबल है और शार्ट डेट दे करके रिफ्लेक्ट करता है कि जजेस ने भी जजमेंट देखी है और उनको भी ये सस्टेनेबल नहीं लग रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतर बात है। उम्मीद है थर्सडे वाले दिन लास्ट के जरिए बता दें कि साइफर में क्या क्या लेकुनस हैं और तोशाखाना में शॉर्ट। देखिए, जहाँ तक तोशाखाना की बात है, तोशाखाना की सबसे बड़ी कि उन्होंने तो बिल्कुल ही किसी चीज़ को नहीं देखा, राइट भी रिफ्यूज़ कर दिया, हमारे एविडेंस को आने नहीं दिया, क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं दी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने नहीं दिया गया। लेकिन उसमें जो बीबी को सज़ा हुई है, मैं आपको बीबी के बारे में स्पेसिफिकली कहता हूँ बिकॉज आई एम पर्सनली एंड वी ऑल ऑफ अस आर पर्सनली वेरी मच कंसर्न अबाउट इट। वो सिर्फ और सिर्फ इसकी सज़ा इसलिए ताकि खान साहब पे प्रेशर करे। बीबी का नाम नहीं है तोशाखाना की गिफ्ट की लिस्ट में, बीबी के न पैसे नहीं दिए, बीबी ने गिफ्ट लिया नहीं, बीबी ने गिफ्ट बेचा नहीं, बीबी ने बेल्ट खरीदा नहीं, बीबी ने उसका टैक्स नहीं दिया, बीबी के तोशाखाना के रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं है, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में नहीं था, पहले जो खान साहब का ट्रायल चला उसमें रिकॉर्ड नहीं था। खान साहब से जो 342 के स्टेटमेंट में जो आइटम उनको पुट की गई कि ये आपके हैं, उसमें भी बीबी का नाम नहीं था। बीबी का नाम डालना ये बड़ी ज्यादती है और उस पर सिर्फ प्रेशर डालने की मुतराद है। बल्कि सर मैं तो ऑर्डर पढ़ा था उसमें शायद कभी किसी ने ये ओरिजिनल ज्वेलरी भी नहीं देखी, तो तस्वीरों पे शायद तस्वीरें देखिए वो तस्वीरें हैं, बिल्कुल उस पर कोई इशू नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो ये कह रहे थे कि ये हमारे पास उसकी वैल्यूएशन आई है, हमने जज को कहा कल हम आपको एक्चुअल वैल्यूएशन ग्राफ वाली आपको प्रेजेंट करते कि इसकी वर्थ कितनी थी, जिससे इनके पूरा केस ही खत्म हो जाना। ग्राफ ने तो कंपनी ने शायद रिफ्यूज भी किया, मैं ऑर्डर में पढ़ा था कि कंपनी ने तो अपना कोई रिपोर्ट वो उन्होंने नहीं दिया। ये एक आम बंदा गया और वो क्या कि घर के एम्प्लॉइज़ को ये कहते हैं कि जी मुझे एक इतनी की मलकियत है और ये कहते हैं कि आप इतने $1 मिलियन लिखो। तो ये तो बिल्कुल खुद साख्ता है। सर थोड़ा सा बता दीजिए साइफर के बारे में केस से मैं आपको साइफर का स्पेसिफिकली बताऊं। आखिरी दिन जज साहिबान कर रहे थे, जज साहब आगे आए थे, 2 ट्रायलें चल रही थी, एक तो तोशाखाना की ट्रायल दूसरा जज साहब चला रहे थे, ये दूसरे कोर्ट में आ गया। जज साहब ने आखिरी मौका क्वेश्चन जज साहब का ये था, कहता है वाई दिस केस अगेंस्ट यू शाह साहब, वाई दिस केस अगेंस्ट यू। मैंने जज साहब को कहा सर ये तो हमेशा बयान मुलजिम में आखिरी सवाल होता है, तो क्या एविडेंस रिकॉर्ड ख़त्म हो गया? उसने पूछा हाँ बस ख़त्म है। और फिर मैंने पूछा कि बयान मुलजिम क्या है? जज साहब ने जेब में हाथ डाला और अपना मोबाइल निकाला, कहता है इसके व्हाट्सएप में मौजूद है 342 की स्टेटमेंट। इसी तरीके से ट्रायल कंक्लूड हो चुकी है। द नेक्स्ट डे जब हम आए उससे पहले जज साहब ऑर्डर कर चुके थे, खान साहब से उसके बयान मुलजिम पे बयान तक नहीं लिया गया। खान साहब कब तक बाहर आ सकते हैं सर? देखो, थर्सडे तक ऑर्डर नहीं हुआ तो बहुत जल्द आने चाहिए। मैं समझता अब टाइम है, आगे की तरफ बढ़े। खान साहब को इसी हफ्ते आना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये थे बैरिस्टर गौहर जो कैंडिडेट हैं और दोबारा चेयरमैन PTI बनने जा रहे हैं, और वो बता रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज बड़ा रिलीफ मिला।
उन्हें बाकायदा नोटिस जारी कर दिए गए हैं, ना सिर्फ प्रोसिक्यूशन को, पुलिस को, स्टेट को और FIA को, और जो तमाम फरीकैन हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और अब इम्कान ये है कि आइंदा जो हफ्ता है उसमें अहम फैसला होने का इम्कान है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जिसमें साइफर केस है और इसके साथ साथ तोशा खाना केस है, जो दो बड़े मुकदमे जिसमें 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले इमरान खान को सज़ाएँ सुनाई गई, साथ में बुशरा बीबी को सज़ाएँ सुनाई गई। और जैसे बैरिस्टर गौहर बता रहे थे कि जो सज़ाएँ हैं उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसी बुनियाद के ऊपर आमतौर पर 2 हफ्तों की तारीख दी जाती है हाई कोर्ट में किसी भी अपील के ख़िलाफ़, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मुकदमे की जो इसमें एविडेंस ना होने की वजह से ही इसको इतनी शॉर्ट डेट दी है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसके ऊपर नोटिस जारी कर दिए गए हैं और जवाब और रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और ये कहा है कि तमाम रिकॉर्ड आएगा तो उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करेगी कि इमरान खान को मिलने वाली साइफर केस और तोशा खाना केस में जो सज़ाएँ हैं क्या वो कानून के मुताबिक हैं या नहीं। जी, साइफर केस में पेश हुए बैरिस्टर सलमान सफदर, जिन्होंने न सिर्फ ट्रायल कोर्ट में होने वाली बेज़ाब्तियों को पहले भी रिपोर्ट करते रहे, 3 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड किया बैक और गैर कानूनी करार दिया उन तमाम प्रोसीडिंग्स को जो पहले हो रही थी, और उसके बाद अब सज़ाएँ के बाद फिर एक मरतबा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ चुका है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब आज पेश हुए। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त दिया। तो ये फरमाइएगा कि आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कितनी आपको बेहतर लगी हैं कि अब आपके साथ इंसाफ होगा, जिस तरह आपने बताया कि पहले इससे जब आप ट्रायल कोर्ट में जाते रहे आपके साथ नाइंसाफ़ी होती रही, और क्या ये नाइंसाफ़ी करने वाले जो लोग हैं, आप जिस तरह बता रहे हैं कि इसमें ये बेज़ाब्तियाँ हुई, इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है, सिर्फ यहाँ पर जो मुलजिम है वही जान छुड़ाता है? देखिए, हम ये इस दफ़ा इन अपील्स में, क्योंकि आप कह सकते हैं कि वकला के साथ जो इन ऑनरेबल जजेस का बर्ताव था, चले मुलजिम के साथ तो जो था सो था, जो ट्रायल फेस कर रहे थे, हमारे साथ भी बड़ा अजीबो गरीब ऑब्जेक्शनेबल कॉन्डक्ट जो है वो जज साहिबान का रहा। बियॉन्ड वर्किंग आवर्स हमसे काम करवाना, सख्त सर्दी में काम करवाना, ना हीटिंग का बंदोबस्त होना, सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम होना, ना खाना होना, ना पीना होना, ना ब्रेक होना, ये कैसे ट्रायल थे? तो उसमें फिर यही होना था जो आज हुआ कि जैसे ही ये अपील्स टेकअप हुई हैं तो जजेस ने हमें कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और उन्होंने खुद लिखवाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारी अपील के अंदर कॉम्प्रीहेंसिवली तमाम पॉइंट्स मेंशन थे कि इस केस में हमारे साथ हुआ क्या है। और दूसरा बेस्ट इंडिकेटर कि इमरान खान साहब की सज़ाएँ बहुत जल्द मुअत्तल होंगी और इसी हफ्ते मुअत्तल होंगी, वो इसी हफ्ते उनका अपील्स का फिक्स करना है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप था उनका कि उन्होंने रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है, और रिकॉर्ड तलब करने के साथ साथ इसी हफ्ते ये अपील फिक्स है। स्पेशल बेंच करेगा, मेरा ख्याल है दोबारा ये 2 बजे इसकी समाअत होगी। सो उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब की जितनी अब सज़ाओं की मुअत्तली का और उन अपील्स की एक्सेप्टेंस का सिलसिला है वो शुरू होगा। साइफर केस में 3 दफ़ा जज साहब को जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने यहाँ से उनको दुरुस्त करके गाइडलाइन से तनबीह करके उनको नीचे भेजा, उनको फिर भी उन्होंने ऑर्डर नहीं पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बताया कि इस केस में कोई एविडेंस नहीं है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को जो वायलेट करता है उसकी प्रोविजंस को, उन्होंने वो भी नहीं पढ़ा, उन्होंने उसमें भी सज़ा सुनाई। सबसे बड़ी बात ये कि आपने ट्रायल को कंक्लूड कैसे किया है, आपने कहाँ जजी की है, आपने कहाँ फेयरनेस के कॉन्सेप्ट्स, फेयरनेस का प्रोसीजर, फेयरनेस के जो पैरामीटर्स हैं, या एज अ जज आपको हाउ अ जज शुड हैव कंडक्टेड हिमसेल्फ, वो इन्होंने तमाम जजेस ने जितने भी आए हैं, चाहे वो कुदरतुल्लाह साहब हों, चाहे वो जज बशीर हों, चाहे वो ये हुमायूं दिलावर साहब हों, या चाहे अबू हमारे हसनात जुल्करनैन साहब हों, ये चारों एक ही साइड से आए हैं। जी, आप इनका माइंडसेट एक ही रहा, पैटर्न एक ही रहा कि फ़िलहाल सज़ाएँ ले लो, बाद में चाहे 2 मिनट में हमें वो सेट असाइड कर लो, हमें बाद में माफ़ी अल्लाह ताला दे देगा। अल्लाह ताला, तो बात ये है कि जब अल्लाह ताला आपको इंसाफ करने का पेन उस ओहदे पर बैठाता है और फिर आप ऐसे फ़ैसले करें जो कि 2 मिनट में आपने देखा कि आज उन फैसलों के साथ क्या हुआ है, और इसी हफ्ते वो अपीलें जजेस लगाने पर मजबूर हैं आफ्टर रीडिंग दी अपील्स कि इन केसेस में क्या हुआ है। सो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए आने तो सर ये बताएं कि आपने जब ट्रायल्स चल रहे थे उस वक्त भी आप ये सारे एतराज़ात करते रहे, तो जज साहब का क्या रवैया क्या होता था उस वक्त, क्या कहते थे आपको? उस वक्त जज साहब मुस्कुराते थे और कहते थे कि ये एप्लीकेशन आइए देखे बगैर ही कहते थे कि ये एप्लीकेशन डिसमिस है, उसको पढ़े बगैर ही कहते थे ये डिसमिस है, हाई कोर्ट आने का मौका नहीं देते थे। सो एक केस 18 दिन के अंदर अगर कंक्लूड हो गया
اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتے ہیں، آبجیکشنز لگتے ہیں، ججز کے سامنے جانا ہوتا ہے، ادھر جائیں ادھر جائیں. لیگل ٹیم آپ نے دیکھا کافی بڑی ہے عمران خان صاحب کی، مگر پھر بھی مقدمے اتنے ہیں کہ لیگل ٹیم پھر بھی چھوٹی ہی پڑ گئی ان کی. تو کبھی ایک کیس کبھی دوسرا کیس، اور بیک ٹو بیک آپ دیکھیں 4 دنوں میں آپ نے سائفر کیس کا فیصلہ لے لیا، آپ نے عدت نکاح کا لے لیا، آپ نے توشہ خانہ کا لے لیا. سو ایک پہلے توشہ خانہ کی کنوکشن الیکشن میٹر میں پڑی ہے جس میں خوسا صاحب نمائندگی کر رہے ہیں. سو بیک ٹو بیک 3 فیصلے، اور اب چوتھا ایک نیا ٹرائل جو ہے القادر شروع کیا ہوا ہے، اس میں کل صبح اس کی سماعت ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں انشاءاللہ. تو ایسا تو نہیں ہے کہ اب ان کیسز میں اگر آپ کوشش کرتے ہیں سزا معطل بھی ہو جائے، لیکن اگر اس کیس میں سزا دی جائے تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، یہ تو پھر آپ کب تک کرواتے رہیں گے سزا معطل؟ اس کے اوپر کوئی کمپریہنسو لیگل ٹیم اسٹریٹجی بنائے گی. تھینک یو. بالکل، تھینک یو سو مچ. یہ تھے بیرسٹر سلمان صفدر جو نمائندگی کر رہے تھے عمران خان کی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان کو جس طریقے سے سزائیں سنائی گئی توشہ خانہ میں سائفر کیس میں، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں اڑا کر رکھ دیا، کیونکہ صرف 3 سیکنڈ بولے بیرسٹر سلمان صفدر، اور اس کے بعد عدالت نے ایک کمپریہنسو آرڈر لکھوایا اور یہ کہا کہ اسی ہفتے جمعرات کے روز ہی ان درخواستوں پر اور ان اپیلوں پر فیصلہ ہو جائے گا. اور بہت پر امید ہیں بیرسٹر سلمان صفدر کے ان اپیلوں پر جو سزائیں سنائی گئی تھی عمران خان کو، تو سائفر کیس میں بھی اور توشہ خانہ کیس میں بھی، وہ ختم ہو جائیں گی اور معطل ہو جائیں گی. آج کے ویلاگ میں اتنا ہی. آپ ہمارے ویلاگ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. تھینک یو.